हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय वाला राम पे। तो आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं एक ऐसी रोग के बारे में जो कि अगर इसको सही समय से अगर इसका इलाज ना कराया जाए, अगर इसको ना पहचाना जाए तो ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है। तो आज हम डेंगू रोग के बारे में बात करेंगे। जो डेंगू फीवर होता है, गांव में हम लोग इसको डेंगू फीवर भी बोलते हैं और इसको डेंगू फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम स्पेशली इसी रोग के बारे में, इसी बुखार के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मलेरिया के बारे में बात किया था। तो आज की इस वीडियो सेक्शन में आज हम लोग स्पेशली डेंगू के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग इसी डेंगू के बारे में बात करेंगे, यानी कि डेंगू बुखार के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार में ये बुखार होता कैसे है। तो जो डेंगू फीवर है, जो डेंगू बुखार है, वह एक वायरल बीमारी है, वह एक वायरल रोग है। इसे वायरल क्यों कहा जाता है? इसे वायरल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो डेंगू बुखार है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, ये जाता है, यानी कि स्थानांतरित करता है। और यह किससे होता है? यह डेंगू वायरस की वजह से होता है, जिसे हम लोग फ्लेवी वायरस के नाम से जानते हैं, जो इसका जीनस है। अगर हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बात किया कि ये वायरल डिजीज है, तो क्या जो ये वायरल डिजीज है, यानी कि जो वायरल बीमारी है, तो क्या अगर कोई डेंगू के पेशेंट है, जो डेंगू के मरीज है, क्या उनके पास कोई स्वस्थ व्यक्ति जाता है, क्या उनके कांटेक्ट में आता है, क्या उससे यह बीमारी एक स्वस्थ व्यक्ति तक आता है? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर कोई डेंगू का पेशेंट है, कोई डेंगू का मरीज है, अगर उसके पास कोई स्वस्थ व्यक्ति जाता है, उसे डेंगू नहीं होगा। डेंगू कब होता है? डेंगू तब होता है जब एक डेंगू पेशेंट को, यानी कि जिस जिस व्यक्ति को अगर डेंगू फीवर हुआ है, डेंगू बुखार हुआ है, अगर उस व्यक्ति को एडिज एजिपथी नामक मच्छर अगर उसे काट लेता है, किसको? जो डेंगू के मरीज है, उस व्यक्ति को, उसको काटने के बाद अगर उसको काटता है, तो जो मच्छर है वो क्या करेगा? उस मरीज का क्या करेगा? उसका ब्लड यानी कि खून को क्या करेगा? सक करेगा, यानी कि चूसेगा। चूसने के बाद क्या करता है? जो डेंगू वायरस है उस मच्छर के सलाइवा से मिक्स हो जाते हैं, उसे मिश्रण बना लेते हैं। फिर जब वही एडिज एजिपथी मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को जाके काटता है, तो वो डंक उस व्यक्ति में क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, यानी कि चुभोता है। जब चुभोएगा तो जो एडिज एजिपथी जो मच्छर है, उनके सलाइवा से उस स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में क्या करेगा? वो डेंगू वायरस, जो डेंगू वायरस है वो क्या करेगा? उसके ब्लड में चला जाएगा। उसके कारण क्या होगा? एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति, उसे भी डेंगू हो जाएगा। ये जो लक्षण है, अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर एडिज एजिपथी नामक मच्छर अगर उसको काटता है, तो वो जो लक्षण है डेंगू के, वो उस स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 दिन बाद ये लक्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ तक सबको हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो एक हम लाइन में आपको हम बता दे रहे हैं। जो डेंगू है, यह एक वायरल बीमारी है, जो कि डेंगू वायरस की वजह से होता है। फ्लेवी वायरस जीनस कहलाता है। और उसकी बात करें कि ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, तो वह एडिज एजिपथी मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक क्या करता है? ये जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो डेंगू वायरस होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो जो डेंगू वायरस होते हैं, वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। यह जो 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग DEN1 बोलते हैं, जिसे DEN2, DEN3 और DEN4 जिसे हम लोग बोलते हैं,
इसमें से चारों में से कोई प्रकार का डेंगू किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके प्रकार के बारे में भी जाना कि डेंगू वायरस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो डेंगू जो बीमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। हमने ऊपर पढ़ा डेंगू वायरस कितने प्रकार के होते हैं, जो वायरस डेंगू फैलाने वाला जो वायरस है वो कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो डेंगू फीवर होता है, यानी कि जो डेंगू बुखार होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो डेंगू फीवर है, जो डेंगू बुखार है, यहाँ पे मेनली कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहले को बोलते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरे को बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसे हम लोग DHF के नाम से भी जानते हैं, तीसरे को बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसे हम लोग DSS के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो डेंगू होने के प्रकार है। अगर किसी को क्लासिकल डेंगू फीवर होता है तो उस व्यक्ति में कैसा सिम्टम हम लोग को देखने को मिलेगा। तो जो क्लासिकल डेंगू फीवर वाले जो पेशेंट हैं उनको नॉर्मल बुखार होगा, सर में दर्द होगी, पूरी बॉडी में पेन होगा, हो सकता है कभी कभी उसे वोमिटिंग यानी कि उसे उल्टी भी हो सकती है। और दूसरे डेंगू की बात करें जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है जिसे हम DHF कहते हैं, इस स्थिति में क्या होती है, खून बहना, हो सकता है नाक से खून आए, मसूड़े से खून आता है इस स्थिति में, और प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी संख्या दिन पे दिन घटने लगती है। वहीं अगर हम लोग तीसरे डेंगू की बात करें जिसे हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसे हम लोग DHS कहते हैं, इस स्थिति में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि जो हम लोग के ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। और ये स्थिति जो होती है ये बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है, यानी कि इस स्थिति में जो पेशेंट है अगर उसका सही ढंग से उपचार ना कराया जाए, ट्रीटमेंट ना कराया जाए, वो जानलेवा भी हो सकता है। ये जो डेंगू रोग है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। इसे ब्रेकबोन फीवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब किसी पेशेंट को जब डेंगू होता है तो उसे इतनी तेज दर्द होती है हड्डियों में, जैसे किसी व्यक्ति का अगर हड्डी टूटता है उतना दर्द होता है जितना इस डेंगू में उस व्यक्ति को दर्द होता है, पेन होता है। इसलिए इस डेंगू फीवर को हम लोग ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार में इस बीमारी से हम लोग मतलब इस बुखार से हम लोग कैसे बचें। तो जो कुछ बीमारियां हैं, जो कुछ रोग हैं, वो हम लोगों के लापरवाही की वजह से होते हैं। अगर इससे बचना है, जैसे कि मलेरिया और डेंगू से बचना है, तो ये सबसे ज्यादा मलेरिया और डेंगू सबसे ज्यादा फैलता है मच्छरों के द्वारा। अगर हम लोग मच्छरों से बच गए तो हम लोग इन 2 बीमारियों से भी बच जाएंगे। अगर इससे बचनी है तो सबसे पहले हमें सावधानी बरतनी होगी कि जो हम लोगों के आसपास जो पानी इकट्ठा होते हैं उसको इकट्ठा ना होने दे। इसलिए ना होने दे क्योंकि जो मच्छर होते हैं इन लोगों की संख्या उसी में क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि जो मच्छर होते हैं ये उसी में अपने संख्या को बढ़ाते हैं, यानी कि प्रजनन क्रिया को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आसपास अपने पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है और अपने आसपास गंदगी को नहीं फैलानी है। घर के अगल बगल जो झाड़ी हो, झुरिया हो, तो क्या करनी, उसको हमेशा साफ करती रहनी चाहिए ताकि उसमें मच्छरों की बसेरा ना हो सके। ये कुछ अगर हम लोग बचाव कर लें तो हमें मलेरिया और डेंगू कभी नहीं होगा। अगर हम लोग सो रहे हैं तो हम लोग मॉस्किटो नेट लगा के सोएं ताकि मच्छर हम लोग को ना काटे। तो यहाँ पे सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, हमारी वीडियो
अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।